हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आपको ये जो सीरीज पूरी चल रही है पीवाईक्यू की, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है पूरा 10 मार्क्स का चैप्टर है। तो ये 10 मार्क्स का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कर लेना है ताकि 10 के 10 मार्क्स बिल्कुल आपके पॉकेट में सेफ हो जाए। क्योंकि ये मार्क्स जो होंगे आपके जो टोटल मार्क्स होंगे उस पर काफ़ी इफेक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि 2-4 नंबर का चैप्टर नहीं है, पूरे 10 मार्क्स का चैप्टर है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोई बुक्स अभी तक आप लोगों के पास कोई ढंग की बुक नहीं है, तो गॉड क्लासेस की ऐप के ऊपर आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा और उसके अलावा सैम्पल पेपर्स मिलेंगे जो कि प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड है। तो आप वहाँ पर जाके वो परचेज कर सकते हैं, हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में, जैसे आप पढ़ना चाहते हैं वैसे आप उसको कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, दोनों बुक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स को ही डेडिकेटेड हैं, तो उसमें जो फालतू फंड के क्वेश्चन होते हैं कोर मैथ्स वगैरह के, उस तरह के क्वेश्चन आपको या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आपको उसमें नहीं मिलेंगे। तो उन दोनों बुक्स के थ्रू आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं तो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है 2022 से पहले लेते हैं, जो सबसे पहला एग्जाम हुआ था। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर इफ m इज द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। m जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, देन इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कि जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मीन और वेरिएंस दोनों आपस में इक्वल होते हैं। मीन और वेरिएंस, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। और यहां पर जो वैल्यू आपको दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है m। इसने मीन बोला है तो मीन का मतलब है कि आपको यहाँ पर जो वेरिएंस है वो भी m मिल गया। अब हमें पता है जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो यानी आपके पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, आंसर आ जाएगा √m। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में देखो, कहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो इनमें से किसके सिमेट्रिकल होता है? जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम कर्व बनाते हैं, इस तरीके से जो कर्व आता है, तो यहाँ पर ये जो सिमेट्रिकल ये लाइन होती है, यहाँ पर ये लाइन होती है मीन की। तो यानी x इक्वल्स टू म्यू। यहाँ पर ये आपका आंसर बनेगा, आंसर नंबर ए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि लेट एक्स बी ए डिस्क्राइब्ड रैंडम वेरिएबल हुज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो। ये हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम इन सबका सम करें, पहले स्क्वायर वाली टर्म ले लेते हैं, ये तीनों स्क्वायर वाली टर्म है। 7 और 2 9 और 2 11, 9 और 1 10, यानी 10 k² प्लस के वाली जो टर्म है ये हो गई 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 k। ठीक है, इन सब का सम मतलब 1 के बराबर है। अब इन सब का सम अगर आप 1 के बराबर रखोगे तो उस केस में इसको आप इधर लेकर आएंगे, 10 k², 9 k -1, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो। 10 k² जो फैक्टर होगा इसका, एक तो 10 आ जाएगा और एक -1 आ जाएगा। यहाँ दोनों में से कॉमन निकालते हैं 10 k, इधर आ जाएगा k+1, यहाँ से -1 कॉमन निकाल दो, इधर से आ जाएगा k+1। तो एक फैक्टर तो आपके पास k+1 आ जाएगा, दूसरा फैक्टर आ जाएगा 10 k-1। तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालते हैं तो -1 आएगी, और यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं तो 1/10 आएगी। अब k यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में आ रहा है तो k नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसलिए नेगेटिव वाली वैल्यू कैंसिल कर देंगे, k की वैल्यू 1/10, यानी ये हमारा आंसर बनेगा इसमें ए। ठीक है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर ले। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है इन ए बॉक्स ऑफ 100 बॉल्स, एक बॉक्स है उसके अंदर 100 बॉल्स हैं, 10 आर डिफेक्टिव, और 10 बॉल जो है उसमें वो बेकार है, डिफेक्टिव है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ ए सैंपल ऑफ 5 बल्ब नन इज डिफेक्टिव। जब हम 5 बॉल का उसमें से सैंपल निकाल रहे हैं, एक एक करके हम उसमें से 5 बॉल जब निकाल रहे हैं, तो उसमें से कोई भी बॉल हमारी डिफेक्टिव नहीं आ रही है, सारी बढ़िया फर्स्ट क्लास बॉल आ रही है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है ना वो डिफेक्टिव के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो डिफेक्टिव यहाँ पर हमारे लिए सक्सेस है। ठीक है, यहाँ पर एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स रिप्रेजेंट
नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्स। तो इसका मतलब अगर हम डिफेक्टिव बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालें, हम डिफेक्टिव बॉल की अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो डिफेक्टिव बॉल आपके पास है 10 और टोटल बॉल आपके पास कितनी है 100। और सॉरी बॉल नहीं है, बल्ब्स हैं ये, ठीक है, बॉल नहीं है, बल्ब्स है। तो ये आ जाएगा 1/10 और क्यू आ जाएगा 9/10। ठीक है, 1 - पी होता है ना, क्यू की वैल्यू 1 - पी, तो पी की वैल्यू अगर 1/10 है तो क्यू की वैल्यू 9/10 है। अब हमें क्या करना है, इसमें से 5 बल्ब्स निकालने हैं। 5 बल्ब निकालने हैं मतलब एन की वैल्यू 5 हो गई, और कहते हैं कि कोई भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है, यानी 5C0, क्योंकि एक्स यहाँ पर हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स को। और तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, बल्ब डिफेक्टिव नहीं है मतलब 0 उसकी वैल्यू है। तो अब यहाँ पर फार्मूले में पहले पी आता है, फार्मूला ध्यान हो आपको, तो फार्मूला क्या होता है NCR, पी की पावर आर, क्यू की पावर n-r। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है आपको, 1/10 की पावर 0 एंड 9/10 की पावर 5। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, आपके पास आंसर बचा बस 9/10 की पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर भी ऐसे ही दिया हुआ है 9/10 की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ x इज ए नॉर्मल वेरिएट विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन 0, देन द न्यू रैंडम वेरिएट z इक्वल्स टू दिस विद। जब हम यहाँ पर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं इसकी हेल्प से, जो रैंडम वेरिएबल है उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन उसमें कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएशन में, तो उसमें हमारे पास जो मीन होता है वहाँ पर ये 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के बराबर होता है। ठीक है, मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन बनेगा इसमें आपका डी। The mean EX of the number obtained on throwing a die having written 1 on 3 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 faces। अब यहाँ पर जो डाइस होते हैं नॉर्मली इसमें नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि जो 2 फेस है आपके पास, 3 फेस है, जो 3 फेस है उसके ऊपर लिखा हुआ है 1, मतलब 1 यहाँ पर 3 बार है। ठीक है, और 2 जो है यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है, और 5 जो है वो 1 बार लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब आपसे ये पूछता है कि यहाँ पर मीन EX ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड, अब आपको इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए पहले आपको इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, और x की वैल्यू 5 भी हो सकती है। अब यहाँ से अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो 1 कितने फेस पर है, 1 यहाँ पर 3 फेस पर है, और टोटल मिलाकर आउटकम कितने हैं आपके पास 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 3/6। 2 कितने फेस पर है, 2 बार है, तो 2/6। 5 कितनी बार है 1/6। अब आपको EX निकालना है, तो EX का फार्मूला क्या रहता है कि x को PX से मल्टीप्लाई करो, 1 × 3/6, 2 × 2/6, 5 × 1/6। तो ये 3/6 हो जाएगा, यहाँ से 4/6 हो जाएगा, यहाँ से 5/6 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है ना इसको कैंसिल मत करो, क्योंकि डिनोमिनेटर आप अलग अलग कर दोगे फिर बाद में एलसीएम लोगे तो फिर आपका काम लंबा हो जाएगा। बेटर ये कि इसको सेम रखो, ऊपर 5 4 9 और 3 12, यानी 12/6, आंसर आ जाएगा आपका 2। तो ऑप्शन बनेगा इसमें बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि x represent the difference between the number of tail obtained when a coin is tossed 6 times। एक कॉइन को आप 6 बार टॉस कर रहे हो। अब 6 बार टॉस करने पर जो x है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन्ड, यानी जो दोनों जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें टेल के हिसाब से आपको देखना है कि जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, और वही वैल्यू हमारी x है, तो आपको x की वैल्यू ही बतानी है। तो देखो मान लो मैं 6 बार जब टॉस करता हूं तो क्या क्या हो सकता है, यहां पर लिख लेते हैं हेड, यहां पर लिख लेते हैं टेल। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ, यहां पर हेड्स एंड टेल दोनों आना चाहिए था, कि जो डिफरेंस है हेड और टेल का वो क्या है। तो अगर मैं 6 बार टॉस करता हूं तो हो सकता है कि 6 के 6 बार हेड आ जाए और टेल एक बार भी ना आए,
ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर हो सकता है कि 5 बार हेड आ जाए और 1 बार टेल आए, 4-2 हो सकता है, ठीक है, 3-3 हो सकता है। अब यहाँ पर 2 हो सकता है, इधर 4 हो जाएगा, इधर 1 हो गया, इधर 5, इधर 0 हो गया, इधर 6। तो ये सिचुएशन हो सकती है जब हम 6 बार कॉइन को टॉस करेंगे। तो अब यहाँ पर x रिप्रेजेंट कर रहा है इनके डिफरेंस को, तो डिफरेंस इसका क्या आ रहा है, देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 और 0 का डिफरेंस करेंगे 6 ही आएगा, 5 और 1 का डिफरेंस 4 हो गया, 4 और 2 का 2 हो गया, 3-3 का 0 हो गया, 2-4 का डिफरेंस। अब -2 लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस का मतलब होता है उनके बीच का अंतर कितना है, ठीक है, तो वो आपको पॉजिटिव ही लिखना है। 1 और 5 4 हो गया, 0 और 6 का 6 हो गया। तो आपके पास x की वैल्यू 6 भी बन गई, 4 भी बन गई, 2 भी बन गई, 0 भी बन गई। इनको दोबारा रिपीट करने की जरूरत है नहीं, तो 0 2 4 6 ये हमारा आंसर आएगा, 0 2 4 6 ऑप्शन बनेगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 81। जो मीन है आपको वो 81 दिया हुआ है, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन लाइज इन द इंटरवल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन किस इंटरवल के बीच में लाई करता है। अब यहां पर जो मीन आपको दिया हुआ है ये तो है 81, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले हम बात कर लेते हैं वेरिएंस की, वेरिएंस से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे आराम से। तो वेरिएंस जो होता है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 हो सकती है, मतलब ये नेगेटिव कभी नहीं होता वेरिएंस। और दूसरी चीज़ जो मीन होता है ये हमेशा वेरिएंस से बड़ा होता है। तो इन दो कंडीशन को हम फॉलो करेंगे, वेरिएंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है और मीन जो है वो वेरिएंस से बड़ा होता है। यानी अगर मैं इन तीनों को इकट्ठा करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि वेरिएंस कहाँ पर लाई करता है, वेरिएंस लाई करता है 0 से लेकर लेस देन मीन के बीच, ठीक है। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट कर दें, इसका अगर हम स्क्वायर रूट कर दें तो इसका भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही रहना है। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन की वैल्यू हमारे पास है ही 81, तो 81 का अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ गई 9। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 0 से लेकर 9 तक के बीच में लाई करता है। क्योंकि 0 को इंक्लूड कर रहे हैं हम तो इंटरवल में 0 की तरफ क्लोज इंटरवल लगेगा, और 9 को इंक्लूड नहीं करना तो ये ओपन इंटरवल लगेगा। यानी आंसर बनेगा इसमें आपका ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रैंडम वेरिएबल x हैज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 2 देन x इज ग्रेटर देन 1.5। अब यहाँ पर कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल x हैज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 2। मीन आपको 2 दिया हुआ, मीन 2 देने का मतलब है कि लैम्डा की वैल्यू आपके पास 2 है। अब आपसे पूछ रहा है कि x ग्रेटर देन 1.5 की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। अब ग्रेटर देन 1.5 तो आगे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो इसमें से आप जो पीछे वाली वैल्यूज हैं उनको आप माइनस कर दो। अब पीछे वाली वैल्यूज कौन सी हो गई, पीछे वाली वैल्यूज होगी भाई टोटल में से अगर हम माइनस करें किसको, 0 को और 1 को, ये दोनों इससे छोटे हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला पुट कर दें, जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या रहता है हमारे पास, e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो हमने यहाँ पर पुट किया तो e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा कितना आपके पास 2, ठीक है, और लेमडा की पावर 2 की पावर 0, लेमडा मतलब लेमडा की जगह 2 रख देते हैं, डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा e की पावर -2, 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। e की पावर -2 आप दोनों में से कॉमन निकाल दो, e की पावर -2 कॉमन निकाल दिया, 2 की पावर 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो यहाँ तो आ जाएगा 1। इधर 2 की पावर 1 2, 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये बन गया आपके पास 1 + 2 3 हो गया, 3 इंटू में e की पावर -2। तो ऑप्शन में आपके पास 1 - 3 e की पावर -2 ऑप्शन में आ गया आपके पास डी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि देर आर 50 टेलीफोन लाइंस इन एन एक्सचेंज। एक एक्सचेंज के अंदर 50 टेलीफोन लाइंस है। द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ देम विल बी बिजी इज 0.1। अब इसमें से कोई भी लाइन बिजी हो सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लाइंस आर बिजी इज, अब यहाँ पर आपको बतानी है कि सारी की सारी लाइन बिजी है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको, प्रोबेबिलिटी दे रखी है मतलब आपको यहाँ पर लेमडा की वैल्यू दे रखी है,
ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमें निकालनी है। और प्रॉबिलिटी आपको दे रखी है 0.1 लाइन बिजी होने की, और है कितनी यहाँ पर टेलीफोन लाइन, 50 टेलीफोन लाइन से। तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा होता है n इंटू में p, तो 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू 5 आ गई। अब करें कि जितनी की लाइन्स हैं सारी की सारी लाइन्स बिजी हैं। अब लाइन्स कितनी है आपके पास, लाइन्स यहाँ पर 50 टेलीफोन लाइन्स है। ठीक है, तो सारी की सारी 24 लाइन्स बिजी हैं, तो x इक्वल्स टू 50, सारी बिजी हैं। तो यानी यहाँ पर e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो आपके पास देखो इसमें से ऑप्शन क्या बना, e की पावर -5 और 5 की पावर 50, e की पावर -5, 5 की पावर 50 डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल। आंसर बनेगा इसका आपका C। ठीक है, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द मीन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट इन 4th रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाई। अब यहाँ पर आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है और किसका, नंबर ऑफ डबलेट्स का, और 4 बार आप थ्रो कर रहे हो, तो n की वैल्यू तो 4 है आपके पास। अब मीन निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बनाने पड़े। अगर आपको ये पता है कि यहाँ पर जो डाइस को जब हम थ्रो करते हैं, चाहे पेयर को हम थ्रो करें चाहे सिंगल डाइस को थ्रो करें, तो वहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हाँ वहाँ पर ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट होता ही है। तो यहाँ पर जब आप डबलेट्स की बात कर रहे हैं, डबलेट्स को हम सक्सेस अगर कंसिडर कर रहे हैं, तो डबलेट्स का मतलब हो गया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये 6 हो गए। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मैं निकालूँ यहाँ पर, तो आ जाएगा 6/36, यानी 1/6 आ गया, और Q की वैल्यू 5/6 आ गई। अब आपसे पूछा है उसने द मीन, तो मीन का फार्मूला इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फार्मूला क्या होता है, n इंटू में p। तो n आपके पास है 4, p आपके पास है 1/6, कैंसिल करेंगे आ जाएगा आंसर 2/3, यानी ये बन गया इसमें आपका ऑप्शन। ठीक है, इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बना के करते तो आपको बहुत लंबा पड़ेगा, इसलिए बेटर तरीका इसमें यही है, इससे आपका आंसर फटाफट निकल जाएगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कहता है इट इज नोन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट द नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स मेड डेली इन ए सर्टेन कम्युनिटी between 3 p.m. and 4 p.m. has a mean of 352 and a standard deviation of 31। मीन आपको दिया हुआ है, मीन मतलब यहाँ पर म्यू हमने ले लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपको दिया हुआ है 31। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टाइम विल देयर बी मोर देन 400 टेलीफोन लाइन्स कॉल्स मेड इन द कम्युनिटी बिटवीन 3 p.m. to 4 p.m। तो उसी टाइम स्पैन की जो बात कर रहा है 3 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में, उसमें कितने परसेंटेज नंबर ऑफ कॉल्स हैं जो 400 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो यानी आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, x ग्रेटर देन 400। अब इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखो वैल्यूज भी दे रखी हैं, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। अब इसके लिए z की वैल्यू आप निकालेंगे, z का फार्मूला होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x आपके पास अगर 400 है, तो उस केस में म्यू 352 है डिवाइडेड बाय 31। तो 400 में से 352 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 48/31। अब 48 को अगर आप 31 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आनी चाहिए ये 1.5 समथिंग, ये वैल्यू आपको दे रखी है ना, तो यही यहाँ पर आनी चाहिए। एक बार डिवाइड कर लेते हैं, 8 में से 1 7, 4 में से 3 1 0 और 5 पे कह रहा है, 5 थे 15 और 1 16। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 1.5 जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है ना उतना ही आपको रखना है, उससे ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये कह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी, इसको अगर मैं z में कन्वर्ट कर दूं तो ये प्रोबेबिलिटी आपसे पूछना चाह रहा है कि 1.5 की जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या होगी। अब यहाँ पर डायरेक्टली आपके पास इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, इसने क्या कर रखा है, आपको 0 से 1.5 तक की वैल्यू दे रखी है। ये पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, उसको अगर मैं फिगर से आपको समझाऊं। ठीक है, यहाँ पर जो ये तो मीन आ गया आपके पास, यहाँ पर जो वैल्यू है ये वैल्यू है 1.5। आपसे प्रोबेबिलिटी ये जानना चाह रहा है, ये वाली ग्रेटर देन है ना, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहा है। अब इसने जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने आपको ये वाला हिस्सा दिया हुआ है,
तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो आधा पोर्शन है, ये आधा पोर्शन है, तो ये प्रोबेबिलिटी है 0.5। 0.5 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो इसकी जगह हम क्या लिखें, 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये लिख दो 0 से लेस देन 1.5। तो 0.5 में से आप ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे 0.4394, तो आपके पास बचेगा आंसर 10 में से 4 6, 9 में से 9 0, 9 में से 3 6, यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, 0.0606। ये तो आ गई प्रोबेबिलिटी, लेकिन इसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है, इसने आपसे पूछा है व्हाट परसेंटेज, यानी आपको आंसर जो है वो परसेंटेज में देना है। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 6.06%। आंसर देखो 6.06%, ये आपको आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट में कहता है इफ x इज ए पॉइजन वेरिएबल सच दैट x इक्वल्स टू 1 2 टाइम्स ऑफ px इक्वल्स टू 2 देन px इक्वल्स टू 0। अब आपको यहां पर ना ये कंडीशन दी हुई है, तो इस कंडीशन की हेल्प से पहले आपको लेमडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमने लिया भाई px इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ px इक्वल्स टू 2। तो यहां पर फार्मूला लगाओ e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर r की वैल्यू यहाँ 1 है, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखो e की पावर माइनस लेमडा कैंसिल हो जाएगा, एक लेमडा यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर ही होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 है, इधर आपके पास लेमडा है, तो लेमडा की वैल्यू तो मिल गई हमें यहाँ पर 1। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है पी एक्स इक्वल्स टू 0। तो पी एक्स इक्वल्स टू 0 का मतलब आ गया e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर, लेमडा कितना है 1 है, तो 1 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, तो e की पावर -1, या फिर आप इसे 1/e भी लिख सकते हो। तो 1/e आपके पास ऑप्शन में यहाँ पर ये रहा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे 2022 के क्वेश्चन थे जो सबसे पहली बार एग्जाम हुआ था। अब उसके बाद 2023 यानी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कहता है कि अनबायस्ड डाइस थ्रो अगेन एंड अगेन अंटिल 3 6s आर ऑब्टेन्ड। एक अनबायस्ड डाइस है, अनबायस्ड डाइस का मतलब फेयर डाई है, उसको आपको फेंकते रहना है, फेंकते रहना है जब तक आपके पास 3 बार 6 ना आ जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए थर्ड 6 इन द 6th थ्रो ऑफ द डाई। अब ये कह रहा है कि जो तीसरा 6 आया है अगर वो आपका छठी थ्रो में आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब इस लैंग्वेज का मतलब क्या बना, इस सेंस का मतलब क्या बना कि अगर हमारे पास, हमें 3 बार कितना चाहिए था, 3 बार हमें 6 चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं तो तीसरा वाला जो 6 है ना आपका, ये जब आप 6th थ्रो कर रहे हो ये उसमें आ रहा है, यानी जब आप छठी बार थ्रो कर रहे हो डाइस को ये उसमें आ रहा है। तो इसका एक मतलब ये बन गया कि जो पहले 5 थ्रो हैं हमारे, उनके अंदर फर्स्ट 5 थ्रो, उनके अंदर 2 बार 5 आ चुका है। अब हो सकता है वो पहले 2 में आ गया हो सकता है कि पहले और 5वें में आया हो सकता है चौथे 5वें में आया हो, लेकिन ये कंफर्म है कि पहली 5 बार जब हमने थ्रो करा था तो उनमें 2 बार हमारे पास 6 आ चुका था। ठीक है, तभी तो तीसरी बार जब हम छठी बार फेंकेंगे तो उसमें तीसरी बार हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यानी हमें क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 2 6 इन 5 थ्रो इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड 6। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो जब हम इसकी बात करेंगे कि भाई 5 बार हमने फेंका था, 5 बार फेंकने पर 2 बार हमारे पास 6 आया, तो ये हो गया 5C2। और 6 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, 6 के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, ना आने की प्रोबेबिलिटी है 5/6। तो हमने यहाँ पर लिखा भाई 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 3 हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे। इनटू में जो तीसरा वाला 6 आया, जब तीसरा वाला 6 आया उसको हमने छठी थ्रो में लाया। ठीक है, 6th नंबर की थ्रो तो वो है, इस चीज को ध्यान से समझना कि 6 कई बार हो रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना। 6th नंबर की थ्रो है, लेकिन थ्रो तो एक ही बार है ना, उसका नंबर छठा है बस, लेकिन थ्रो तो एक ही बार हो रही है। तो एक बार थ्रो करने पर 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है 1/6। बस इसको आपको सिंप्लीफाई कर देना है। तो आपके पास 5C2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 10 आपके पास।
और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/36, इधर आ जाएगा 125 अपॉन में 216 इंटू में 1/6। यहाँ से 2 से बस ये कटेगा और तो कुछ कटने से रहा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 625 अपॉन में, यहाँ पर 216 को 3 को पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 108, 108 को 216 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 से 48 बचे 4, 8 4 12, 8 दूनी 16 और 1 17, जीरो है तो 2 प्लेस छोड़ दो सीधा, 6 1 2, 8 2 7 6 13, 2 3 और यहाँ आ जाएगा 2, तो ये बनेगा 23328, यानी 625 अपॉन में 23328, ये हमारा इसका आंसर बनता है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि सपोज 2% ऑफ द आइटम मेड बाय फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। जो फैक्ट्री में जितने भी आइटम बनते हैं कि उसमें से 2% आइटम भाई डिफेक्टिव है, बेकार है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देर आर 3 डिफेक्टिव आइटम इन ए सैंपल ऑफ 100 आइटम सिलेक्टेड एट रेंडम। तो अब यहाँ पर, अब इसने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये जो वैल्यूज आपको दे रखी है तो ये आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ही लेके जा रही है, और सैंपल भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एन की वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इन केसेस में हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना है। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कह रहा है कि जो 2% आइटम है ना वो डिफेक्टिव है, यानी ये तो पी आ गया आपके पास 2% आइटम, यानी 2/100, और कितने आइटम है हमारे पास 100 आइटम है, तो यहाँ से आप लेमडा निकालो, लेमडा आ जाएगा n इंटू में p, तो ये कैंसिल, आपके पास लेमडा की वैल्यू आ गई 2। अब कह रहा है कि जो हम आइटम उसमें से निकाल रहे हैं 3 डिफेक्टिव आइटम निकाल रहे हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 आपको फाइंड करनी है। तो e की पावर माइनस लेमडा, ठीक है, लेमडा की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। e की पावर -2 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.135, 2 की पावर 3 होता है 8 और 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो 2 से इसे काट दो, 3 से इसको काटो, 0.0 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, 45 को 4 टाइम्स करना है तो आ जाएगा 180, डेसिमल आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, तो 0.18 ये बनेगी हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी। तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दी थी हमारे पास एक केस स्टडी। ठीक है, लास्ट ईयर केस स्टडी में भी क्वेश्चन था एक प्रोबेबिलिटी का। यहाँ पर कह रहा है कि फैक्ट्री प्रोड्यूसेस बल्ब्स ऑफ विच 6% आर डिफेक्टिव इन ए लार्ज बल्क ऑफ बल्ब्स बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी आपको 6% आपको डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, यानी P यहाँ पर हमारे पास 6% है। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में क्या कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स, 100 बल्ब्स का सैंपल है, तो इसका मतलब जो लैम्डा है आपका वो आ जाएगा P इंटू में n, यानी 6 आ गया। नन ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव। अब इसमें कह रहा है कि जो आप सैंपल निकाल रहे हो ना उसमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, कोई भी डिफेक्टिव नहीं है, इट मीन्स आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इक्वल्स टू 0 की। तो ये बनेगा आपके पास e की पावर -6 फिर 6 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, यानी e की पावर -6 बचा बस खाली, और e की पावर -6 की वैल्यू है 0.00। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकंड में कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल ऑफ 100 बल्ब हैज एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। अब नंबर ऑफ सैंपल भी यहाँ सेम ही है, तो लैम्डा यानी सेम ही रहेगा, तो लैम्डा सेम रहेगा तो और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। तो यहाँ e की पावर -6, 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो e की पावर -6 की वैल्यू 0.0024, ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर लो, 0.0012 मल्टीप्लाई करोगे 12 6 72, 12 3 36 प्लस में 7 43, यहाँ पर 0 आ जाएगा तो आ जाएगा 0.0432। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव बल्ब्स, यानी एक से ज़्यादा डिफेक्टिव बल्ब नहीं होना चाहिए।
अब एक से डिफेक्टिव ज़्यादा नहीं है, इट मीन्स x 0 हो सकता है और x 1 हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम तो हो सकता है ना, तो 1 भी ले लेंगे और 0 भी ले लेंगे। अब P0 की प्रोबेबिलिटी तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो 0.0024, तो उसको दोबारा निकालने की तो ज़रूरत है नहीं, प्लस P1 की निकालेंगे तो e की पावर वही -6, 1 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर भी देखो e की पावर -6 वही रहेगा, 1 की पावर 6 करेंगे 1 ही आएगा, 1 की पावर 6 क्यों कर दिया हमने, 6 की पावर 1 करना था, उल्टा कर दिया, यहाँ पर 6 की पावर 1 आएगा, ठीक है। तो 6 की पावर 1 मतलब 6 हो जाएगा, तो 0.0024 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा आपके पास 0.0024 प्लस 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 0.0, इनको ऐड करते हैं तो आ गया 4 और 4 8, 4 और 2 6 और 1 0 पॉइंट, यानी 0.0168, ये आपके पास इसका आंसर बना। उसके बाद इसका जो ऑप्शन था, ऑप्शन में कह रहा है कि फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इन ए सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स। जब भी हमेशा क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन करते समय जब आपके पास ऑप्शन आता है तो ऑप्शन में हमेशा आपको दोनों क्वेश्चन पहले पढ़ लेने हैं कि कौन सा आपके लिए आसान है। अब इसमें अगर और वाला पार्ट आप देखते तो इसमें क्या पूछ रहा है, मीन पूछ रहा है, वेरियंस पूछ रहा है। अब मीन और वेरियंस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा के बराबर ही होते हैं, तो इसमें आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो मीन है, मीन मतलब लैम्डा, लैम्डा कितना है आपका 6 आया है, और वेरिएंस जो होगा इसके बराबर ही होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये भी आपके पास 6 आ गया। तो बजाय इस पार्ट को करने के आपको इसमें ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो तो इसलिए जब भी और में क्वेश्चन आएगा ना तो हमेशा पहले उसको चेक कर लेना कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 2023 कंपार्टमेंट में। तो कंपार्टमेंट में जो क्वेश्चन था, पहला आपका क्वेश्चन है m इज द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देन पी आर इक्वल्स टू 0। अगर r इक्वल्स टू 0 है तो उसमें आपको इसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वैल्यू क्या आएगी। तो अगर हम x इक्वल्स टू 0 या r इक्वल्स टू 0 कुछ भी ले लो, तो e की पावर माइनस लेमडा लेते हैं, लेमडा की जगह यहाँ पर मीन दिया हुआ है m, ठीक है। फिर m की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, मतलब e की पावर माइनस m, तो e की पावर माइनस m, ये आपका आंसर है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट, ये क्वेश्चन भी एक तरह से पीछे रिपीट हुआ है, पीछे भी ये एक क्वेश्चन हमने किया था 2022 में कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होता है वो कहाँ पर सिमेट्रिक होता है, तो उसमें भी हमने बताया था भाई मीन पे सिमेट्रिक होता है। इट इज गिवन दैट 2% ऑफ द स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड बाय ए कंपनी आर डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव वाला तीसरा क्वेश्चन है, आई थिंक तीसरा या चौथा क्वेश्चन है डिफेक्टिव वाला, ठीक है। कहीं पर बल्ब है, यहाँ पर स्क्रू है, तो 2% अगर डिफेक्टिव है तो इस इट मीन्स आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 2% है। 2% का मतलब आ गया 2/100। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पैकेट ऑफ 100 स्क्रू, अब इस पैकेट के अंदर 100 स्क्रू हैं, तो यानी लैम्डा हमारा कितना आएगा, वही 2/100 इनटू में 100, तो आ गया आपके पास लैम्डा 2। अब प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पैकेट ऑफ 100 स्क्रू कंटेन नो डिफेक्टिव स्क्रू, यानी कोई भी डिफेक्टिव स्क्रू उसके अंदर नहीं है, डिफेक्टिव स्क्रू उसके अंदर नहीं है, दैट मीन्स पी एक्स इक्वल्स टू 0 आपको फाइंड करना है। अब e की पावर माइनस लेमडा, फिर लेमडा की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, e की पावर -2 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.14, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो आंसर आपका आ गया 0.14। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के आप देख रहे हो कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, यहाँ भी पॉइजन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए पॉइजन वेरिएबल ऑफ x इज दिस देन फाइंड p x ग्रेटर देन 0। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा। अब लैम्डा के लिए इसने कहा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये आपको दिया हुआ है √3, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट लैम्डा, तो दोनों तरफ से स्क्वेयरिंग करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब ये पूछ रहा है आपसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी पी एक्स ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0
तो हम आगे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो ग्रेटर वाले में हम क्या करते हैं भाई, 1 में से जो रह गया, इससे पीछे कौन सा रह गया, 0 रह गया, तो 1 माइनस पी जीरो की वैल्यू निकाल देंगे। तो e की पावर -3, 3 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, e की पावर -3 बचेगा और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.05। इसको माइनस करोगे तो 0.95, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस 9 टाइम्स, एक कॉइन को अगर हमने 9 टाइम्स टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 5 टेल्स। ये एमसीक्यू नहीं है, ठीक है, अलग पूरा क्वेश्चन है कि कॉइन को आपने 9 टाइम्स टॉस किया तो एन की वैल्यू आ गई 9, पी की वैल्यू आ गई 1/2, क्यू की वैल्यू भी 1/2। क्योंकि जब आप कॉइन को टॉस करते हो तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 होती है, ठीक है। तो दोनों केसेस के अंदर, अब यहाँ पर ये टेल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो टेल यहाँ पर सक्सेस है, ठीक है। हेयर यहाँ पर आप दिखा देना, हेयर x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टेल्स। उसके बाद फिर ये जो दोनों वैल्यूज हैं उसके बाद आप लिख के दिखाना कि देयरफॉर p इक्वल्स टू 1/2। या p का मतलब यहाँ पर टेल की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और q का मतलब यहाँ पर हेड की प्रोबेबिलिटी। ये चीज़ ध्यान रखना, बेशक यहाँ मेंशन भी कर देना प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, सॉरी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बनेगी। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या चीज़ लेनी है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बनेगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चन में आपको टेल के हिसाब से बताना है। तो फ़र्क कुछ पड़ेगा नहीं दोनों में, लेकिन फिर भी अगर आप मेंशन करेंगे तो आपका जो, ये कह सकते हो कि एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, हाँ बच्चे को नॉलेज सही से है कि आपको हेड क्या लेना है। ये नहीं कि रट्टा मार लिया 1/2, टेल कॉइन टॉस करेंगे तो 1/2 ही होता है। तो अब यहाँ पर पहले में कहता है कि एग्जैक्टली 5 टेल्स, तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है एग्जैक्टली 5 टेल्स। अब यहाँ पर आप कंसेप्ट यूज़ करेंगे बाइनोमियल का, क्योंकि कॉइन टॉस हो रहा है और कॉइन जो होता है उसमें ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट होता ही है, तो यानी इसमें आप बाइनोमियल का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। टोटल आप टॉस कितनी बार कर रहे हैं, 9 बार आप टॉस कर रहे हैं, तो आ जाएगा 9c। हमें कितनी बार चाहिए, 5 टाइम्स चाहिए, 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 4। तो 9c 5 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 9 8 7 6 और नीचे आ जाएगा आपके पास 4 फैक्टोरियल यानी 4 3 2 1, ठीक है। आप प्रॉपर जैसे फार्मूला लगाना चाहे फार्मूला लगा सकते हैं, अगर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक पता है कि किस तरह से सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी वाले वीडियोज़ है ना उसमें अच्छे से बता रखा है कि शॉर्ट ट्रिक्स की कैसे होती है, कम्बिनेशन आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। 1/2 की पावर 5 हो जाएगा 1/32 और ये हो जाएगा 1/16। तो यहाँ से देखो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 से इसको काट लो आप, और तो कुछ कटेगा नहीं, 9 7 जा 63, नीचे आ जाएगा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, तो 63/256। सेकंड जो पार्ट है इसमें कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 टेल्स। एटलीस्ट 5 टेल्स का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। तो इसमें आपको P5 भी फाइंड करना है, P6 भी फाइंड करना है, P7 भी करना है, P8 भी करना है और P9 भी करना है। थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो गया ये वाला। अब सभी के अंदर फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर 9c 5 है। अब जितने भी यहाँ पर आप लगाओगे ना, क्योंकि P और Q दोनों बराबर हैं, वो दोनों 1/2 है, तो 1/2 की पावर सभी के अंदर 9 आनी ही आनी है। जैसे हमने यहाँ पर देखा 5 और 4 9, तो यहाँ पर आप सीधा 9 लिख लो। यहाँ पर जब आप 9 से 6 करोगे तो यहाँ पर पावर 3 होगी, यहाँ पर पावर 6 होगी, तो उन दोनों का टोटल करोगे वहाँ भी 9 ही आना है। तो आप डायरेक्टली सभी के अंदर 1/2 की पावर 9 लिख सकते हो, थोड़ा सा अपना टाइम सेव करने के लिए। नाइन सी 8, फिर 9c 9,
अब इसमें 1/2 की पावर 9 कॉमन आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 9C5 को, जैसे हमने यहाँ पर किया था। यहाँ पर ये 6 से 6 काटा था, 4 से हमने ये काटा था, ये 2 तो इससे काटा था, तो उसको कंसिडर नहीं करना। मतलब 9 दूनी 18, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 126। 9C6 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा आपके पास 987। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 987, 9 और 6 में 3 का डिफरेंस है, 3 नंबर का डिफरेंस है, तो 3 नंबर लिखने हैं, नीचे 3 फैक्टोरियल लिखना है। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 2, तो इधर इससे ये कैंसिल, इधर इससे ये कैंसिल, 4 3 12 7 84, 84। 9C7 में 2 का गैप है, ये शॉर्टकट ट्रिक्स होती है, ठीक है। और आप ऐसे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन का चैप्टर नहीं कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं। तो जो आप चीज़ें डायरेक्टली कर सकते हो वो कर दो। तो 9C7 को सॉल्व करेंगे तो 9 और 7 में 2 का डिफरेंस है, तो 9 और 8 लिखेंगे, नीचे 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल तो 2 ही रहता है, तो 2 से आप इसको कैंसिल करो, 4 9 जा 36, प्लस 9C8 9 होता है, और ये 1 होता है। अब ये 1/2 की पावर 9, ये हो जाएगा 1/512 इंटू, इन सब का टोटल करो, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 10 26, बचे 2, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15 का 5, बचा 1, 1 और 1 2। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, तो इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 1/2। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, इसमें कहता है एटमोस्ट 5 टेल। तो एटमोस्ट 5 का मतलब हो गया कि आपको लेस देन इक्वल्स टू 5 लेना है, ठीक है, यानी 5 तक भी लेना है, और 5 से नीचे जो भी वैल्यू है वो सारी लेनी है। तो यानी इसको, अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, वैसे तो अब इसमें अगर हम करें तो क्या आएगा, P0 P1 P2 P3 P4 P5 ये आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए कैसे लिख लेता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, ठीक है। इसको हम मतलब एक दूसरा अप्रोच बता रहा हूँ आपको, कैसे अपने आंसर को आप छोटा कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको P0 P1 P2 P3 P4 P5 इनको 6 बार सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हमने ये किया था, ठीक है। अब लेकिन इसमें हम छोटा कर सकते हैं, वहां पर हम नहीं कर सकते थे। अब इसमें हमने क्या करा, जो 5 तक की प्रोबेबिलिटी थी उसमें 0 से 4 तक की तो मैंने अलग कर दी, और 5 की मैंने अलग कर दी। अब 0 से 4 तक की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 6 7 8 9, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सिंबॉलिकली फॉर्म में लिख देते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, मतलब ये वाला पोर्शन लिख देते, क्योंकि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1 के बराबर होती है, यानी P0 से मैं P9 तक की अगर प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, उसका टोटल करूंगा तो 1 के बराबर आएगा। मेरे को चाहिए सिर्फ यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक की प्रोबेबिलिटी, तो मैं क्या करूंगा, टोटल में से जो आगे की टर्म्स हैं 5 6 7 8 9 उनको मैं माइनस कर दूंगा। तो आप इसको चाहे ऐसे लिख लेते, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है डिटेल में, और प्लस में P5 है। अब हमारे पास इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये आपको पूरी दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व की हुई है, यहाँ पर 1/2 है, तो इसकी जगह तो 1/2 आ गया। और P5 भी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, 63/256, वहाँ पर हमने ये लिख दिया। तो आपका आंसर जो है से काफ़ी छोटा हो गया। 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 बचेगा। अब आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 256 एलसीएम आ गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 128 पर जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करो, 8 और 3 11, 6 2 8 और 1 9, 191 अपॉन में 256। तो इस तरीके से आप थोड़ा स्मार्टर वे यूज़ करके अपना जो टाइम है वहाँ पर आप सेव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि x डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स ए पर्सन वॉचेस टीवी ड्यूरिंग ए रेंडमली सिलेक्टेड डे, द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक द वैल्यू x वेयर k इज सम कांस्टेंट, और ये आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है।
अब जो आप प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो ना, ये वही है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका डिफरेंट कर दिया। तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर आ गया px। तो x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी है 0.2। जब x की वैल्यू 1 है तो प्रोबेबिलिटी है kx। तो kx का मतलब है x की जगह, इस x की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूंगा तो आ जाएगा k इंटू में 1, तो k हो जाएगा। तो अब x की जगह यहाँ पर अगर हम 2 लेते हैं तो भी यही प्रोबेबिलिटी है, तो x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2k। और अगर 3 है तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 माइनस 3, तो ये भी 2 बनेगा, तो यानी 3 की प्रोबेबिलिटी भी आ गई 2k। बाकी इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लिखा है कि इनके अलावा कुछ और वैल्यू है तो प्रोबेबिलिटी उसकी 0 है, तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। तो आपको पहले इस डाटा को इस तरह से टेबल में पहले कन्वर्ट कर लेना है। अब कन्वर्ट करने के बाद इसमें आपको सबसे पहले k की वैल्यू चाहिएगी। तो k की वैल्यू हमें पता है कि इसका टोटल 1 के बराबर होता है, तो 2 और 2 4 और 1 5, 5k है यहाँ पर। 5k प्लस में 0.2 इक्वल्स टू 1। 0.2 को आप इधर ले जाओ, यह आ जाएगा 0.8, और k की वैल्यू निकालने के लिए इसको आप नीचे लाएंगे, 0.8 अपॉन में 5, डेसिमल आप हटा दो, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/25। अब यहाँ पर पहले पार्ट में तो k की वैल्यू पूछ रहा था, ये तो हमने निकाल ही दिया। फिर कह रहा है कि फाइंड पी एक्स इक्वल्स टू 2। तो 2 पर हमारी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, ये है 2k, तो यहाँ पर आ जाएगा 2k। k की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो गया 8/25। फिर प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो 2 भी लेंगे इसमें क्योंकि इक्वल्स टू भी है, और 3 भी लेंगे। 3 से ज़्यादा आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो P2 की जो प्रोबेबिलिटी है ये है 2k, इसकी भी है 2k, ये बन गया आपके पास 4k, और k की जगह आ गया 8/25, तो आंसर बना इसका 32/25। 32 कैसे बन जाएगा, P2 आपके पास है 2k, P3 भी है 2k, 4k हो गया, k की जगह 4/25 है ना। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, तो जैसे ही 1 से ज़्यादा आई हमें पता चल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो 16/25। उसके बाद पूछता है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसको आप P0, P1, P2 ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ 1 माइनस P3, क्योंकि 3 से आगे तो आप जा नहीं सकते। हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी, तो टोटल में से 3 को माइनस कर देते हैं। तो आपके पास आ गया 1 माइनस P3, कितना बनेगा, P3 था हमारे पास 2k, और 2k की जो वैल्यू है वो आई थी आपके पास 8/25। तो 15 में से 8 गए 7, यानी 17/25। ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है इन एन एग्जामिनेशन 2000 स्टूडेंट अपीयर्ड एंड द मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज 30। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट यूज करना है, मार्क इसमें मीन जो आपके पास 30 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.25 है। तो फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू स्कोर बिटवीन 20 एंड 40 मार्क्स। आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बतानी है 20 और 40 मार्क्स के बीच में। तो 20 मार्क्स और 40 मार्क्स को आप कन्वर्ट कर लो पहले z में। तो आपको अगर x की वैल्यू 20 है तो उस केस में z कितना आएगा, z होता है x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हो जाएगा -10 में 6.25। इसका आप डेसिमल हटा दो, 2 0 ऊपर, 25 25 625, 25 चौक 100, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 5 8 40, तो -1.6। और अगर आपके पास x की वैल्यू
40 है, तो उस केस में z कितना आ जाएगा 40 माइनस 30 अपॉन 6.25। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में 10 आ रहा है, बाकी सब चीज़ें वही हैं, मतलब ये 1.6 आ गया। अब आपसे प्रॉपर्टी पूछता है ये कि अगर x की वैल्यू 20 से 40 के बीच में लाई करती है, तो यानी हमारे पास ये बन गया कि अगर हम इसको z में कन्वर्ट करते हैं तो -1.6 से लेकर z की वैल्यू 1.6 तक के बीच में लाई करे। इसकी प्रॉपर्टी आपको फाइंड करनी है। अब आपको जो वैल्यूज़ दे रखी ना, उसमें आप देखोगे -1.6 से 1.6 तो नहीं दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है 0 से 1.6। तो अगर आप ग्राफ की तरफ ध्यान दो तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, ये आपको बनाना नहीं है, आपको समझ में बस आना चाहिए। उसके लिए बनाना चाहो आप साइड में बना सकते हो। तो -1.6 ये हमारे पास मीन वैल्यू है, ठीक है। यहाँ -1.6 है, ये +1.6 है। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू पूछ रहा है, इनकी प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहा है, ये सारी प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जो ये सिमेट्रिक कर्व होता है, सिमेट्रिक कर्व होने की वजह से जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, दोनों आपस में इक्वली होते हैं। तो अगर हम इस पूरे की प्रॉपर्टी निकालने की बजाय हम इसकी डबल निकाल लें या इसकी डबल निकाल लें तो बात एक ही है। तो आपको इसको इस तरह से लिख देना है 2 टाइम्स ऑफ प्रॉपर्टी 0 to 1.6। तो उससे आपके पास जो ये वैल्यू इसने दे रखी है, अच्छा यहाँ पर कहीं पर =2 का साइन लगा दो या मत लगाओ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उससे प्रॉपर्टी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैं =2 लगा दूँ, यहाँ पर =2 नहीं लगा हुआ है, या मैं यहाँ भी लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें ये दोनों बराबर ही काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है 0.000445 है, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.4452, तो आ जाएगा 0.8904, ये आपका आंसर बनेगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहा है <25। तो <25 के लिए अगर आपके पास x की वैल्यू 25 है तो पहले इसकी z वैल्यू निकालो। 25 माइनस 30 अपॉन में 6.25, तो -5 अपॉन में 6.25। यहाँ से इसको आप कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा आपके पास -0.8, ठीक है। तो अब आपको प्रॉपर्टी पूछता है, प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहा है कितनी, <25। <25 का मतलब है कि x की वैल्यू <25 है, तो इसको हमने z में कन्वर्ट कर दिया, z की वैल्यू आ गई -0.8। अब -0.8 अगर आपको निकालना है तो इसमें भी आपको देखो, यहाँ पर कर्व देखो, यहाँ पर वैल्यू मान लो माइनस, कहीं भी आप मान लो, इधर मान लो उधर मान लो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू -0.8 है, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसके लेस देन वाली वैल्यू निकालनी है। अब हमें जो वैल्यू दे रखी है, इसने ये मीन है, यहाँ पर 0 है, हमें जो वैल्यू दे रखी है वो इसकी दे रखी है 0 से लेकर 0.8। अब वो चाहे आप पॉजिटिव साइड देखो चाहे नेगेटिव साइड देखो, उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ ये सिमेट्रिकल होता है। तो हम क्या करेंगे कि जो ये टोटल वैल्यू है ये वाली 0.5, उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन बचेगा। यानी इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो 0.5 में से इसको माइनस करेंगे 0.2881 को, तो 10 - 1 9, 9 - 8 9 - 8 9 - 2 4 - 2 2, तो इसका आंसर आएगा 0.2119। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है। और अच्छा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी थी या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे, ये चीज़ ध्यान दो। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो आपको ये दिए, फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू स्कोर। तो हाउ मेनी स्टूडेंट पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे हैं, तो ये अभी जो हमने निकाली ये प्रोबेबिलिटी है। फर्स्ट पार्ट के अंदर भी आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट और निकालने हैं अभी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2000, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 0, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 और 1 17।
आगे 3 जीरो लगाएंगे, डेसिमल 4 प्लेस के बाद है, मतलब यहाँ पर डेसिमल आएगा, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो 1781 इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। अब इसके हिसाब से निकालेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये आपको दिया हुआ 2000 इंटू 0.2119, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पर आएगा 423.8 यानी 424, राउंड ऑफ करके लिख देना है, तो 424 स्टूडेंट आ जाएंगे। इसी के साथ ही ये जो प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।